हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनिशर मैथमेटिक्स में। चला आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम के बारे में आज बात नहीं करके सिर्फ एचसीएफ का, जो इतना छोटा छोटा तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम आज कंसेप्ट देने वाले हैं। मात्र 2 सेकेंड में उस ऐसा क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा दोगे। सिर्फ क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दोगे, वैसा मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा, वीडियो मात्र 5-6 मिनट का क्लास होगा, सिर्फ एचसीएफ का पूरा गर्दा उड़ा देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटा छोटा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे पूरा हाई लेवल का क्वेश्चन, जो बड़े बड़े डिजिट आते हैं, उसमें कोई मतलब कल गुना भाग ही नहीं हो सकता है उस लेवल का क्वेश्चन पे। तो आइए एक बार एचसीएफ दिखा देते हैं। सिर्फ एचसीएफ के बारे में बात करें, एचसीएफ हमको सीखना है आज, ठीक है। एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको आज एचसीएफ के बारे में ही जानना है, तो एचसीएफ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं 6 और 8 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बराबर है 6 और 8 का एचसीएफ ज्ञात करना है चला। तो एक बहुत रूल देख लीजिए, आप तो करिएगा 6 का ऐसे बचपन में जो पढ़े थे, 6 का क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 तोड़ते हैं। फिर 8 का कितना बार में 2 दूना 4 दूना 8 एचसीएफ निकालना रहता है चला। तो दोनों में जो मिलता है वो एगो बाहर आता है, तो दोनों में खाली 2 मिला, इसका एचसीएफ हो गया 2। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको हम और शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। सबसे छोटा इसमें कौन है, 8 है कि 6 है? तो सबसे छोटा 6 है, तो 6 को गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना कितना बार में टूटेगा, 2 तिहाई 6 में टूटेगा। और एक से तो कोई और एगो एक बार में टूटेगा ना, क्योंकि या तो ऐसे कर सकते हैं आप इधर से, 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6, इतना बार में टूटेगा। अब देखना है कि एक सबको काट रहा है, एक तो सबको काटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 देखना है। 3 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, इसका 3 आंसर नहीं होगा। 2 दोनों को काट देगा, हाँ चला, 2 दोनों को काट देगा, इसका एचसीएफ हो गया चला 2। बहुत बढ़िया, इसका एचसीएफ हो गया कितना, 2। आइए एक और क्वेश्चन पे दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 और 15 का एचसीएफ बताना है। 9 और 15 का एचसीएफ बताना है। तो 9 छोटा संख्या है, छोटा संख्या है ना, तो 9 को तोड़िए, कितना कितना बार में टूटेगा, 1 3 तिहाई 9 में टूटेगा। एक तो सबको पता है कि एक सब में लग जाता है, लेकिन ऐसे देख लिए, तो एक तो काटेगा, 3 दोनों को काट देगा क्या, हाँ चला, 3 दोनों को काट देगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। यानी छोटा को क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है और चेक करना होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को कौन काट रहा है, ठीक है। तो ये बात बहुत ईजी था, आप लोग जानते होइएगा। लेकिन आज हम अगर कोई बड़ी संख्या दे दे तो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको कह दिया जाए 84 126 और 140 का एचसीएफ बराबर है व्हाट, ठीक है। इसका एचसीएफ बताना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे चला, एचसीएफ बताना है। इसका ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी दे देते हैं 14 है, ऑप्शन सी दे देते हैं 20 और ऑप्शन डी दे देते हैं 30। तो यही मेरा क्वेश्चन है मेरा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से शुरुआत हो रही है आपकी लेवल, जो कि बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे चला ध्यान दीजिए। इसका और इसका अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपसे बनेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। ये तो छोटा है तो टूट भी सकते हो, लेकिन बड़े बड़े 1000 5000 में आएगा तो कैसे बनाओगे। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना होता है, 2 गो संख्या इसमें है ना, इतना संख्या देखना है, 2 गो जोड़ा लेना है जिसका अंतर नजदीक हो, यानी अंतर कम हो, यानी इसके यहाँ से यहाँ तक दूरी देखना है कि कितना दूरी पे है लगातार। देखिए यहाँ से अगर 84 में इतना से घटाएंगे तो ज़्यादा दूरी आ जाएगा,
यहाँ देखो 126 है, यहाँ 140 है, यही हमको अंतर कम दिख रहा है। कितना का अंतर दिख रहा है चला, 10 में से 6 हो गया 4, 14 का अंतर दिख रहा है। इसका अंतर कितना का है, 14 का। चला काम करना है, अंतर निकालना है 14 का। अब क्या करना है, 14 को ये ऑप्शन में ही देख लेना है कि कौन काट रहा है, और वो काट रहा है कौन कौन, वह बड़ी से बड़ी संख्या काटना चाहिए, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या काटना चाहिए। तो 7 होगा, 7 तो काट देगा, लेकिन इसमें 14 भी दिया हुआ है, तो इसका 14 आंसर होगा, ना कि 7 होगा, क्योंकि बड़का संख्या यानी 14 हो जाएगा इसका HCF, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक है चला, इसका HCF कितना हो गया, 14। कितना ईजी है, कितना ईजी है। हम तो अगर बताना रहता ना तो बस इसका डिफरेंस देख लेते, 14 है, अब ऑप्शन में देख लेते 14 एक ही गो है, 14 ऑप्शन में मार देते बी। कितना आसान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बनाइएगा आप लोग, और हम भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समवर्तक क्या है, यानी इसका HCF पूछ लिया है। चला अब ध्यान दीजिए कितना बड़ा हो गया है, इतना 105 है, 165 है, 285 है, 1365 है। क्या इसको अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो कभी बनेगा, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा। तो मैंने रूल बताया था, अंतर देखना है, दो बीच की दूरी का अंतर, यानी इसका इसका अंतर देख लेना है, कौन सबसे नज़दीक में अंतर है। देखो तो यहाँ बहुत ज़्यादा का अंतर है, इसमें भी ज़्यादा का अंतर आ जाएगा। 105 और 65 का अंतर ही हमको लग रहा है इससे कम है। तो देखो 105, 5 0, क्योंकि 165 में से 105 घटाना है, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। और देखो 16 में से 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 60 आया। अब चेक कर लेना है कि 60 कौन संख्या इसमें से काटेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 105 नहीं कटेगा चला, 75 भी नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा। क्या 15 चौका 60 काटेगा ना, तो इसका HCF हो गया मेरा 15। फाइनली हमको HCF मिल गया कितना, 15। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत ईजी है, इतना ईजी है, आप लोग पढ़ते जाइए, मैं पूरा गर्दा उड़ा दूंगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी है ये भी। देखो 1134, 1134, 1144 तथा 1701 का HCF ज्ञात करना है। बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ अंतर देखेंगे तो ये अंतर हमको यही कम लग रही, तो 1700 है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे कम वाला अंतर निकालना है। इसमें से अंतर देखिए कितना कहता है, 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 13 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 11 जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चला 210 देखना है, 210 कौन कौन संख्या काटेगा। तो 23 नहीं काटेगा, क्योंकि 3 है, तो क्यों 10 बार में गुना करेगा तभी लास्ट में 0 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। कोई 9 के पहाड़ा में सीधा 9 के पहाड़ा में एक के बार जाना होगा 10 तक, तभी 9 के पहाड़ा में 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 21 हो जाएगा, 10 में गुना कर, 21 में 10 से गुना कर देते तो हो जाता, लेकिन 42 भी तो है, 42 पचे 210 होता है, और 21 दहाई 210 होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, आंसर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 21 नहीं होगा, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, तो 42 इसका आंसर होगा। इसका HCF आ जाएगा मेरा 42। हालांकि 21 भी आ रहा था, कट रहा था, क्यों नहीं इसका आंसर हुआ, क्योंकि यह छोटा संख्या है, हमको HCF में बड़ा संख्या लेना होता है, इसीलिए मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका HCF 42। ठीक है, बहुत हमको उम्मीद है कि आप लोग के बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो ना आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आप लोगों के सामने। ठीक, तो आइए मेरे पास भी एक और क्वेश्चन आ चुका है कि देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका HCF ही ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, 216, 228 तथा 720 का महत्तम समवर्तक कितना होगा, यानी इसका HCF ज्ञात करना है। चला हमने बताया था इसका अंतर, अब तो पूरा आप लोग पागल हो गई होगे कि सर अब क्या बता रहे हैं। तो देखिए इसका अंतर निकालना है, यानी ज़्यादा में से कम घटाइए, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और 2 और 2 तो 0 हो जाएगा, यानी 72 हुआ। चला अब ऑप्शन में देखो कौन काटेगा 72, 12, 12 छक 72 होता है शायद ना, 12 छक 72 होगा, लेकिन
72 तो ऑप्शन में है ही है, तो बड़का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब गलत है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी आंसर राइट सही होगा, ठीक है। बड़ा संख्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की अगर आप लोगों की क्लास चाहिए, पूरा मैथ का पूरा बेहतरीन तरीका से हम पढ़ाएंगे, आप लोग सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए ऑल नोटिफिकेशन में, कि ताकि आप जितना भी हम वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।